आज रात्रि स्थिति पर पुष्य नक्षत्र और वज्र योग का संयोग रहेगा, तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चकिए। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आज रात्रि में दिए में एक विशेष चीज को डालकर एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर प्रज्वलित कर देना। आपक कोई व्यापार है, दुकान है जो मंदा चल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रही है, व्यापार की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस सोमवार की रात्रि में आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है ना, कर्जा हो गया है, चुका ही नहीं पा रहे हैं, या कमाई से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर करना चाहिए। जितनी भी समस्या है, ये सब सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, गुरु जी का कहते हैं, यदि जीवन में बहुत समस्या घर में बहुत क्लेश है, छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना? कभी बहू सास में, कभी देवरानी जेठानी में, कभी पति पत्नी में, है ना? अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आज आपको इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है? बस दिए में एक विशेष चीज को डालकर प्रज्वलित कर देना है। जो चाहोगे वो मिलेगा। आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, व्यापार में वृद्धि होगी। पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़ी ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के अनंत भक्त हैं, अगर आप भगवान कुबेर जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दें। देखिए, आज की रात्रि में जो भी लोग इस दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं, इस चमत्कारी मंत्र को बोलकर उनकी गरीबी जड़ से समाप्त हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेना है? सबसे पहला चीज आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हां, 2 आटे का छोटा छोटा दिया अपने घर से ही बना लेना है। देखिए, आटे का दिया सभी दियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है, और आटे के दिया से दीपक प्रज्वलित करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और गरीबी दूर होती है ना? साथ ही आपको लेना है शुद्ध घी। जी हां, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है। आज के दिन घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति आती है ना? और आपको लेना है गोल बाती। जी हां, आपको 2 गोल बाती को भी ले लेना है। गोल बाती से दीपक प्रज्वल करने से धन संपदा की कभी कमी नहीं रहती है, धन से जुड़ी सारी समस्या से मुक्ति मिलती है। और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज लेना है काली मिर्च। जी हां, आपको 4 काली मिर्च को ले लेना है। देखिए, आज के दिन काली मिर्च का बहुत ही महत्वता भी है ना? इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को कहां करना है, इस दीपक को कहां पर प्रज्वलित करना है? तो चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर, शिवलिंग के पास। वहां पर जाने के बाद उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। देखिए, इस उपाय को सूर्यास्त होने के बाद कभी भी कर सकती हैं, है ना? रात्रि 12 बजे के अंदर अंदर, समझ गए? चलिए, इस दोनों दिया को देखिए, यहां पर इस दोनों दिया को रख देना है। इस दोनों दिया में घी को डालना है। 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है और 1 चम्मच घी एक दिए में डालना है। उसके बाद इस दोनों दिए में एक एक गोल बाती को डाल देना है। जब भगवान सूरज के मंदिर पर दीपक को प्रज्वलित करें, तो गोल बाती से ही दीपक को प्रज्वलित करें। समझ गए? अब इस दिए को जला देना है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। अब आपको क्या करना है? इस 4 काली मिर्च में से 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और ओम महालक्ष्मी नमः और ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलकर दाहिने वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है। और जितनी बार आप घुमा रही हैं, यदि आप 11 बार घुमा रही हैं, तो 11 बार ओम महालक्ष्मी नमो मंत्र को बोल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि धन की प्राप्ति हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो, गरीबी दूर हो। ऐसा आपको बोलकर इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद इस 2 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में लेना है और बाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार या 51 बार घुमाना है। और जितनी बार आप घुमा रही हैं, उतनी बार ओम नमः शिवाय, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलक और अपनी कामना करके कि धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो, हम भी समाज के बराबर में हो, ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस काली मिर्च को डाल देना है। उसके बाद 2 मिनट तक वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लेना है। मात्र 2 मिनट है ना। ऐसा कर लेने से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी, गरीबी दूर हो जाएगी। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या बेनिफिट, क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने से मनोकामनाएं पूरी होंगी, सुख शांति मिलेगी। तो इस विशेष उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 2 आटे का दिया। जी हां, देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आटे का दिया सबसे सर्वश्रेष्ठ और पवित्र होता है। इस दिए से दीपक को प्रज्वलित करने से धन की, कर्ज की समस्या समाप्त होती है। समझ गए? जी हां, आपको 2 चम्मच घी को भी ले लेना है। देखिए, घी से दीपक जलाने से देवी देवता सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और आपको लेना है 2 गोल बाती, और आपको लेना है, अच्छा जी हां, आपको 4 चावल को ले लेना है। वो चावल कहीं से भी टूटा हुआ, खंडित नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। उम्मीद है कि आप सबके पास ये सभी सामग्री उपलब्ध होगी। यदि नहीं है तो आप चौराहे पर से या पूजा दुकान से मंगा सकते हैं, वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस दिए को कहां जलाना है, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक दिया को अपने घर के मेन गेट पर, यानी कि मुख्य द्वार पर जलाना है। बहुत सी मेरी माताएं बहनें हैं जिनका खुद का घर नहीं है, किराए के मकान में रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहते हैं। तो वो लोग पूछते हैं, क्या मैं इस उपाय को यहां पर इस घर में, इस किराए के मकान में कर सकती हूं? तो इसका आंसर है हां, इस उपाय को आप बिंदास कर सकती हैं। देखिए, देवी देवता हमेशा हम सबके साथ हैं। जिस घर में आप हो वही आपका घर है, वही आपके देवता हैं। समझ गए? चलिए, तो दिया को जलाने से पहले द्वार को साफ सुथरा कर देना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। यदि आपका रूम है तो अपने रूम के द्वार पर इस उपाय को करना है। समझ गए? अब इस 2 दिया में से एक दिया को घर के चौकड़ा तरफ रखना है। जब भी आप घर के बाहर से अंदर की तरफ जाती हैं तो बाहर की तरफ ही इस दीपक को जलाना है, दाहिने तरफ है ना। स्क्रीन पर भी आप देख सकती हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपने हाथ के दाहिने तरफ इस दिया को रखना है। कुछ इस प्रकार से उसमें 2 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी को डालना है, कोल बाती को डालना है, फिर इस दिया को जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस 4 चावल में से 2 चावल को हाथ में लेना है और दाएं वाले दिए के ऊपर से 11 बार घुमाना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। बस इस एक दिया को अपने घर में ही जलाना है और दूसरे वाले दिए को अपने घर के मंदिर में, जी हां, अपने घर के मंदिर में जलाना है। कुछ इस प्रकार से तो अपने घर के मंदिर में इस दिया को रख देना है। इसमें 1 चम्मच घी को डालना है, गोल बाती को डालना है और दिए को जलित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस 2 चावल को लेना है अपने हाथ में और इस दिए के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाना है और मेरी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, ऐसी कामना करके, ऐसी प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। समझ गए? देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं, इस उपाय को जो भी लोग इस विशेष तिथि पर कर लेते हैं, उनकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। अब पूज्य गुरुजी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या बेनिफिट, क्या होगा। देखिए, इस उपाय को करने से व्यापार अच्छे से चलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। और आपको लेना है 2 मिट्टी का दिया। देखिए, मिट्टी का दिया जब भी ले तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि वो दिया कहीं से भी टूटा हुआ, खंडित ना हो। और आपको लेना है शुद्ध घी। जी हां, आपको 2 चम्मच घी को ले लेना है और आपको लेना है 2 गोल बाती और आपको लेना है साबुत चावल जो टूटा नहीं होना चाहिए, है ना। आपको लेना है साबुत चावल। अब इस दिए को जलाना कहां है? तो अपने घर के चौखट पर ही जलाना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर। तो जलाने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार का साफ सफाई कर देना है ना। वहां पर जल का छिड़काव करके उस जगह को पवित्र कर देना है। उसके बाद इस 2 दिया में से एक दिया को चौखट पर जलाना है और एक दिया को भगवान शिव चलाना है। तो सबसे पहले अपने घर के चौखड़ियां को रखना है, उसके बाद इसमें घी को डालना है।
जी हाँ, इस 2 चम्मच घी में से 1 चम्मच घी इस दिए में डालना है और 1 चम्मच घी को बचाए रखना है। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में इस दिया को जलाएंगे तो वहां पर 1 चम्मच घी और लगेगा, है ना? और इसमें गोल बाती को डालना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस दीपक को जला देना है ना? उसके बाद इस 4 चावल में से 2 चावल को अपने हाथ में लेना है इस प्रकार से, और दिए के ऊपर से 9 बार घुमाना है, या 11 बार घुमा सकती हैं, या 9 बार आप घुमा सकते हैं। और जितनी बार आप घुमाएंगे उतनी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है ना? उसके बाद इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि व्यापार अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, है ना? और घर से नकारात्मक ऊर्जा निकले, ऐसी कामना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है। उसके बाद एक दिए को आपको कहाँ जलाना है? तो एक दिए को जलाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। देखिए, इस दिए को आप भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर भी जला सकती हैं। यदि आपका व्यापार है तो आप अपने व्यापार या दुकान के मंदिर में इस दिए को जला सकती हैं, है ना? तो जिसका जहां मन करे वहां पर जला लें। तो जो लोग शिवलिंग के पास जलाएंगे वो लोग क्या करें, शिवलिंग के सामने इस दिया को रखना है इस प्रकार से, और अपना मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर कर लेना है। उसके बाद इसमें घी को डालना है, गोलबाती को डालना है और दिए को जला देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस चावल को अपने हाथ में लेना है और दिए के ऊपर से 9 बार या 11 बार घुमाना है और उतनी ही बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि व्यापार मेरा अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, है ना? ऐसा बोलकर, ऐसा प्रार्थना करके इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना है ना? पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो भी लोग आज के दिन इस दीपक को प्रचलित कर देते हैं, मृदु अधिदेव उनके व्यापार की वृद्धि करते हैं, घर से क्लेश समाप्त होता है, व्यापार अच्छे से चलने लगता है।